ये मुस्लिम है आपको। अरे वाह क्या बात है। तो आप देखिए कि सारे मुस्लिम हैं और एक बेहतरीन संदेश देने आए हैं यहाँ पर। कलश यात्रा में आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई शामिल हुए हैं। जी आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की मेट्रो सेवा, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 70 लाख लोग इस सेवा का प्रतिदिन लाभ उठाते हैं। आज अगर आपने दिल्ली के किसी भी मेट्रो रूट पर सफर किया होगा तो स्टेशन के बाहर या स्टेशन के अंदर जरूर यह नज़ारा देखा होगा, जिसमें आपको काफी युवक और युवतियां नजर आए होंगे जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे की मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचे हुए। मैंने बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ युवकों से बात की। ऐसा नहीं था कि वो रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे, वो भाव से, प्यार से, मोहब्बत से भरे हुए थे और उनके पास हर सवाल का जवाब भी था। और सबसे हैरत अंगेज चीज जो मुझे नजर आई सेंट्रल सेक्रेटरिएट के पास, वो ये था कि एक ग्रुप मिला मुझे ऐसे मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में आए हुए युवकों का और युवतियों का। पूछने पर पता लगा कि सभी मुस्लिम हैं और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए हुए। मैंने उनसे जब सवाल किया तो उनके जवाब इतने खूबसूरत थे कि एक बार यकीन हो जाता है कि गंगा जमुना तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हमारा सौहार्द, हमारी मोहब्बत किसी खतरे में नहीं है। देखिए क्या जवाब दिया उन्होंने और क्या जवाब दिया राजस्थान और बिहार से आए हुए युवकों ने। एक मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन जरा दिखाए। सबके हाथों में एक कलश है, कहीं ये मिट्टी का है और कहीं वो क्या संदेश देने निकले हैं। हम लोग गांव से अपने निकले हैं, पहले पंचायत स्तर पर किए, उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर किए, ब्लॉक स्तर पर किए, आज हम लोग दिल्ली में करने के लिए। ये कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है आपका? हम लोग वीरों का नमन और शहीदों के लिए ऐसे करने के लिए हम लोग। अच्छा सही जी, आपका नाम? सत्येंद्र नारायण। सत्येंद्र नारायण जी, क्या संदेश देने निकले हैं देश को? संदेश देने के निकले हैं कि जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने, चाहे वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया हमारे देश के लिए, हम भी ऐसे नौजवान हैं जो अपने देश के लिए उन्हें सम्मानित करें और उनका आगे की ओर और उनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम सभी लोग इसी तरह से अपने देश। देखिए नौजवान एक संदेश दे रहे हैं कि अपने गांव की माटी, क्योंकि देश के हमारे 73% आबादी गांव में ही रहती है, इसलिए यह जरूरी था कि वहां की माटी का परिचय शहर में रहने वाली माटी से भी हो जाए, देश से भी हो जाए। जी क्या संदेश दे रहे हैं? जी संदेश तो ये देंगे हम कि हम लोग 15 दिन पहले हम लोग का पहला शिफ्ट 15 दिन का बना प्रोग्राम का, मेरी माटी मेरा देश, जो पंचायत लेवल पे हम लोग को करना था। उसके बाद गवर्नमेंट से फिर से ऑर्डर आया कि हम लोग को हर गांव से मिट्टी लाना है। अच्छा। हमने हर गांव गया, हर गांव से मिट्टी लिए। अब ये माटी जाएगी कहाँ? ये मिट्टी कर्तव्य पथ पे वीरों के नमन के लिए, सम्मान के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं, ताकि उनकी जो हमारे जो भी लोग आज के डेट में आराम से और सुकून की नींद सोते हैं, वो सारा उन्हीं लोगों का देन है जो निस्वार्थ भाव से अपना प्राण न्यौछावर करते हैं। मिट्टी से परिचय सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि गांव की मिट्टी, शहर की मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी अब एक साथ मिल जाए और एक संदेश जाए कि इस मिट्टी के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे जवानों ने, हमारे अपने देश के नायकों ने कितना बलिदान दिया होगा। जी आप अभी इधर आइए, आपका नाम? जी मैं निखिल बिश्नोई, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान प्रदेश से आया है हमारा ग्रुप। राजस्थान से आए चौधरी साहब, क्या संदेश देने की? संदेश यह देना चाहेंगे पत्रकार महोदय कि यह जो मिट्टी एकत्रित आज मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम केंद्र सरकार आयोजित करवा रही है, इस कार्यक्रम के अंदर अपितु प्रदेश नहीं पूरा भारत समूचे एकता में अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोने का काम है मिट्टी कर रही है।
गांव ढाणी देहात से ये मिट्टी लाई गई, कस्बे से, और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सहभागिता है। प्रत्येक जगह की वीरों का मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन और अभिनंदन की जो बात की गई है वह कहीं न कहीं सार्थक होती नजर आ रही है। और सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सौहार्द, हिंदू मुस्लिम सौहार्द, क्योंकि अभी मैंने नीचे देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान युवक और युवतियों का एक और दल मिला, तो जो कुछ लोग ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, अफवाह उठा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मिट्टी से हर शख्स, हर समुदाय, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और उसी जुड़ाव को एक ताकत देने के लिए जवानों का ये संदेश पूरे देश में घूम रहा है। देखिए सर, क्या मिट्टी कहेंगे का संक्षेप में? मिट्टी का ये है कि जैसे हमने मिट्टी को बताया, मिट्टी ये है कि हम इस मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, चाहे आपका अंतिम संस्कार हो चाहे आपको दफनाया जाए, वो एक अलग बात है। धर्म की और ये संप्रदाय की बात यहाँ पे नहीं। वसुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है। क्या नाम है आपका? जिन मेरा नाम मनीष कुमार है, राजस्थान से हूँ मनीष मैं। कुमार जी, कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। तो ये है कि वसुदेव कुटुंबकम हमारा नारा है। पूरी जो धरती है, पूरी दुनिया, वो हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, और जो मिट्टी है हमारी माँ है। इसे मैं कोई अलग नहीं कर सकता। ये आपकी जो ये कुछ लोग जो भावनाएं जो हाथ करने का ये कार्य कर रहे हैं, वो कुछ हर समुदाय में, हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और जो धर्म को या जो देश को तोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, उनसे बचे रहिए। और आपसे बाद में पूछेंगे जी, क्या संदेश लेकर आए हैं मोदी जी? मोदी के लिए हम एकता का संदेश लेकर आए। हमारी मिट्टी सब जगह की एक और हम सब एक हैं। वेरी गुड। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आए हम। अच्छा, और ये अच्छा। पीतल नगरी है, ये पीतल के कलश जो है हमारे मुरादाबाद के बने हुए हैं। मेरा माटी मेरे देश अच्छा, के तो लिए- ये आप मुरादाबाद के पीतल का प्रचार करने आए क्या? नहीं, पहचान नहीं कर रहे हैं। ये योगी जी ने इस पर ये कलश बनवाया है, सबको कलश लेके दिल्ली भेजा है ये। अच्छा, और मेरी माटी मेरा देश के लिए एक एकता का, अखंडता का प्रचार रह रहा है हमारे देश के अंदर। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बना रहा है। हर व्यक्ति की मिट्टी पड़ी हुई है इसके अंदर, मोहल्ले में इकट्ठी करके। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आबिद। बहुत खूब। आप मेरे व्यूअर से देख रहे हैं जो अब्रोड हैं, देश के बाहर और देश में, कि हिंदू मुस्लिम का जो अपना देश का ये संदेश जाता है, उसका कितना बढ़िया योगदान है कि कलश यात्रा में तमाम हिंदू भाइयों के साथ में साना बसाना खड़े हुए हैं। मुस्लिम है यानी पूरे देश से। आप भी मुस्लिम हैं? बहुत खूब। अरे वाह, क्या बात है। तो आप देखिए, योगी जी के सैनिकों को ये सारे के सारे मुस्लिम हैं और एक बेहतरीन संदेश देने आए हैं यहाँ पर। कलश यात्रा में आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई शामिल हुए हैं। जी, देश के लिए क्या कहेंगे आप? देश से कहेंगे, देश हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत खूबसूरत है। हिंदुस्तान हमारा सोने चुने कहलाया जाता है। ये प्यार, मोहब्बत, एकता बनी रहेगी। ये हिंदुस्तान दोबारा से सोने चुने बने। गंगा जमुना तहजीब का संदेश लेकर निकले हुए तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि हम देश में एक बार फिर वही माहौल लौटाने हैं। कुछ लोग जो ये संदेश देते हैं कि ये कलश यात्रा एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष का है, तो उस चीज़ को नकारती है जवानों की, बहनों की ये टोलियाँ। जय हिंद। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की एकता और इतिहास को। हाँ, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है वो चलाया गया, जिसमें क्या है, वीरों को वंदन करते हुए ये प्रत्येक गांव की मिट्टी है वो यहाँ लाई गई है, जिसे अमृत कलश के रूप में, अमृत वाटिका के तौर पर स्थापित किया जाएगा, जिसको हम सब नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर हम सब इस मिट्टी को लेकर आए हैं। इसमें डाक विभाग है या कहीं नेहरू युवा केंद्र संगठन है या भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें हमारे खाने पीने, हमारे आने जाने की अच्छी व्यवस्था रही है। इसके लिए मैं भारत सरकार और डाक विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देना चाहता हूँ। एक नया भारत बन रहा है, आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे इस वक्त हम देश की क्रीम, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली के भी बहुत स्पेशल जो इलाका नई दिल्ली का है, उस जगह मौजूद हैं। और आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जो ये अभियान चल रहा है राष्ट्रीय एकता के लिए, इत्तेहाद के लिए, सौहार्द के लिए, उससे संबंधित राजस्थान के कुछ युवक मेरे पास में खड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि मिट्टी से मिट्टी अगर मिलती है तो फिर एक मिट्टी, एक प्रदेश की मिट्टी, जैसे हम एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश से मिलकर राष्ट्रीय एकता को ताकत देते हैं, इसलिए पूरे देश की मिट्टी जब एक जगह होगी तो हर शख्स की पहचान मजबूत होगी,
देश की पहचान मजबूत होगी और हमारी राष्ट्रीय एकता और सौहार्द को ताकत मिलेगी। क्या कहेंगे आप? जी सर। कुछ बोलेंगे? कुछ भी बोलो। हमें हमारी सरकार पे बहुत गर्व हो रहा है, इस प्रोग्राम में हमें भाग लेने का मौका मिला। गर्व आपके राज्य सरकार की सरकार पे या केंद्र सरकार पर राज्य सरकार पर गर्व नहीं होगा? दोनों पे हमारे काम चल रहे हैं। पहले तो हमें राजस्थान से यहाँ भेजने के लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में मोदी जी का हमें यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव किशन। देव किशन जी, कोई बचे हैं? 1 मिनट। अरे कोई बात नहीं यार, चलिए फिर आपके पास ही आते हैं चौधरी साहब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनको एक नई परिभाषा दे रहा है ये अपना जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश। क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट के अंदर बोलिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई, प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वजों की अस्थियां, प्रत्येक व्यक्ति के जनाजे, प्रत्येक व्यक्ति के इबादत गाह, प्रत्येक व्यक्ति के मंदिर इसी मिट्टी के अंदर हैं, इसी मिट्टी से बने हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने कुर्बानियां दी है। अशफाक उल्लाह खां से लेकर शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रत्येक व्यक्ति ने कुर्बानियां दी है। और आज तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत दिल्ली के अंदर पधारा है और सारे भारत ने अपनी गांव देहात ढाणी से मिट्टी लेकर आया है और उस अमृत वाटिका को बनाने के लिए। और यह उन लोगों को करारी चपत मारने का भी काम किया है जो भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं और हिंदू मुस्लिम के रूप में भारत के लोगों को बांटने का काम करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात कही चौधरी। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा दें और देश के लिए नारा भी लगा दें जोर से। भारत माता की, भारत माता की। मतलब इनका कहना ये, मतलब मैं तो कई प्रदेश के लोगों से लिया है, बाइट ली है आज, लेकिन राजस्थान के इन युवकों ने तो दिल जीत लिया जो राष्ट्रीय एकता के लिए, सौहार्द के लिए, इत्तेहाद के लिए, हमारी गंगा जमुना तहजीब को मजबूती देने के लिए ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। जो संदेश ये युवक दे रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है